शहबाज साहब 1674 दिन, इंग्लिश में 1674 डेज आप अगवा रहे। ये जो आपने किताब लिखी है, ये उसकी एक पूरी मेमोयर है, या आप कह लें एक ऑटोबायोग्राफी। आई वुडंट से बिकॉज यू आर टू यंग फॉर दैट, एंड स्पेसिफिकली इसके अंदर वो टाइम। मगर यार 4.5 साल आप रहे हैं वहां पे। ना पड़ा सा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਡੋ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੋਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। मैंने मांगी सी लूडो। मगर शहबाज ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता कि मैं आपसे ये गुफ्तगू किस तरह, किस एंगल से शुरू करूं। तो चले मैं इधर से कर लेता हूं कि ये बुक का ख्याल आपको कभी वहां पे रहते हुए आया था, या मे बी जिस तरह आपने बुक में अपनी लिखा है, आपने एंडिंग नोट लिखा हुआ है व्हेन यू आर वॉकिंग नियर कोयटा, आई थिंक आपको वो छोड़ गए थे मोटरसाइकिल के ऊपर जी। कहीं इस पूरे दरमियान आपको आता था जहन में कि शायद मैं अगर निकल गया यहाँ से तो किताब लिखूंगा? मुश्किल सवाल है, बिकॉज मैं एक्चुअली एक डायरी रखता था उधर। अच्छा। डे टू डे जो मेरे साथ होता था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ये डायरी पढ़ेगा, या बस एक तरीका था टू स्टे इन टच विद माई सेल्फ एक्चुअली। जब मैं वापस आया तो मेरी छोटी बहन जो है, शी वॉज अ जर्नलिस्ट, एंड उसने मुझे बिठाया और समझाया कि देखो एक फैमिली लेगेसी भी है। मेरे जो दादा थे वो मोहम्मद दीन तासीर थे, वो एक शायर थे, बड़े फेमस पाकिस्तानी शायर थे। मेरे खालू दादा जो थे वो फैज़ अहमद फैज़ थे, और वो आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में सबसे रिबेलियस एडिटर और फिनोमिनल शायर थे। और मेरे वालिद साहब ने भी किताब लिखी थी भुट्टो साहब पे। तो इससे बेहतर ऑनर नहीं हो सकता कि इन 3 लोगों के साथ एक कैटेगरी में बंदा आ जाए, और वो भी अबाउट अ स्टोरी, सिर्फ मेरे बारे में नहीं बट मेरे खानदान के बारे में भी। सो इट वाज एन ऑनर एंड आई न्यू दैट इट्स समथिंग आई हैव टू डू। और वो जो डायरी आपकी थी, वर यू एबल टू ब्रिंग इट बैक विद यू, और ये वहीं रह गई? मैं एक ग्रुप के साथ था जो उज़्बेक थे। जब उनकी दूसरे अफगान तालिबान के साथ जब इनकी जंग हुई थी, उसके अंदर आई लॉस्ट एवरीथिंग दैट आई हैड। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 6 महीने अफगान तालिबान के जेल में गुजारे बिफोर मैं भागा। तो मतलब वो फिर घूम गई थी। एंड आप उधर से भागे हैं या उन्होंने आपको छोड़ दिया था? मिक्सचर था। मैं हंसी मजाक में तो यही कहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था उन्होंने मुझे पैसे दे के वापस भेज दिया। बस आपने जिस तरह अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि एक बिल्कुल और जिंदगी आप गुजारते थे इस पूरे वाक़े से पहले, और फिर आपने उसका कंपैरिजन भी उस बुक में लिखा हुआ है कि जब वहाँ पे मेरे साथ ये होना शुरू हुई और डे आफ्टर डे एक चीज़ चल रही है, तो वो कंपैरिजन भी आपको बड़ा स्ट्राइक किया कि मैं अभी तक किधर रह रहा था, या हम सब अपने अपने ज़िंदगी में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मेरा ये नहीं हुआ, आज मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, घर वालों ने ये मोबाइल नहीं लेके दिया, या फलां अम्मी ने ये कह दिया, अबू ने ये कह दिया, और उसके बाद एकदम वो सब चीज़ें ऐसे सकआउट हो गई हैं और एक वैक्यूम है जिसके अंदर वो मैटर ही नहीं करता, कि मतलब वो एक याद ही रह जाती है वो मसला भी आपका। मैं लोगों को ये बताता हूँ, मैं 26 साल का था और मैं नॉर्मल ऑफिस जा रहा था, जैसे मैं हर दिन जाता हूँ और जाता था, और मेरे बड़े प्लान्स थे और सोच थी, और मैं एक इधर भी एक डायरी रखता हूँ जिसमें मेरा डे टू डे मैं अपना लिखता हूँ, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो जैसे आप कह रहे हैं इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल, इस सब कुछ का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आपकी जो बेसिक ज़िंदगी की ट्रेनिंग है, सिर्फ ये नहीं कि ये सब ख़त्म हो गई है, मगर एक बिल्कुल अजीब सा मंजर है जहाँ ज़मीन पे सो रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं, बाथरूम नहीं है, खाना नहीं है, जुल्म कर रहे हैं, ज़ुबान उज़्बेक हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या, कौन लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं। एक किस्म का अंधेरा है, और परमानेंट अंधेरा है आपकी ज़िंदगी पे, प्रोलॉन्ग पीरियड, जिसके ऊपर कोई आपको बता नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, पहले दिन अगर मुझे कोई कहता 4.5 साल, तो शायद 4.5 साल सोचते हुए मैं मर जाता। मगर 7वें महीने में कोई मुझे कहता 4.5 साल में ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं शायद वो अगर किताब कभी पढ़ें आप, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं ऐसे कि फ़लाँ पॉइंट पे क्या हुआ, फ़लाँ पॉइंट पे क्या हुआ। फिर एक तो आपने वो एयर स्ट्राइक का भी उसमें बड़ा जिक्र किया हुआ है कि जिसके अंदर साथ वाले घर के ऊपर रॉकेट मार दिए, ड्रोन अटैक था एक्चुअली, अमेरिकन ने ड्रोन अटैक किया, वो एक टेररिस्ट को मारना था, और वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि आप बचे, मगर उससे पहले बहुत बुरी तरह जख्मी भी हुए थे आप। 2 ड्रोन स्ट्राइक्स में था। तो पहली वाली जो थी वो अबू याया लिबी को उन्होंने टारगेट किया था, मैं साथ वाले घर में था तो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हुआ। दूसरी वाली ड्रोन स्ट्राइक में उन्होंने उज़्बेकियों को ही टारगेट किया था। अच्छा। तो मैं उस मरकज़ में था जहाँ इनको ड्रोन किया था। तो मतलब ये एक मेरे लिए अजीब बात होती है, क्योंकि आई थिंक दुनिया में शायद 3 या 4 लोग हैं जो ड्रोन स्ट्राइक से बचे हों। माशाल्लाह, यू आर वन ऑफ दोस। वो लकीली। मगर वैसे आप उसके बाद अमेरिका गए?
हाँ, मैं अमेरिका काफी है तो आपने कभी वहाँ पे किसी अमेरिकन कोई आपकी मुलाकात किसी से हुई हो गवर्नमेंट या उससे, उन्हें पूछना तो था कि यार पढ़े लिखे लोग है ना सर, तो डायरी ते लिख ली मैंने ये खाना खाया, मैंने सैंडविच के साथ ये साग, ये मंचूरियन ते वासे भाई मैं पूछा किधर जा रहे हैं, मैं बाजू ते मंगेतर दा नाम लिखाउण जा रहा हूं। आपने एक टाइम गुजारा था जब आप किडनैप हुए थे, बहुत सीरियस, एंड आई एम श्योर कोई भी इंसान आपकी जगह होता पूरी लाइफ के लिए वो ट्रॉमेटाइज रहता। उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मेंटल हेल्थ आपकी मतलब कितनी डैमेज हुई है, या आपको वापस आके क्या लोगों को जवाब भी कोई आपसे सवाल पूछते हैं, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, या आप ट्रॉमेटाइज रहे हैं, या अब काफी हद तक हालत आपकी बेहतर हो गई है? ये डॉक्टर फिल की छोटी बहन है। मैं थोड़ा सा ढीठ था तो उनके लिए मुश्किल हो गया था, मगर जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने एंड में मुझे ही पैसे दिए कि तू वापस घर जा, तो साड़ी जान छड़ भाई, जान छड़। तो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है sure. जो मैंने वो 4.5 साल गुजारे थे, उसमें मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी और वो अल्लाह था और कोई चीज़ नहीं। और अल्लाह ने मुझे अपनी हिफाजत में रखा, और द फैक्ट कि मैं अपनी ज़िंदगी जहाँ छोड़ी थी वहाँ से ही कंटिन्यू की, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं, देव ऑल हेल्प्ड। एक तो मेरा ईमान है, और दूसरा जो मेरी एक दुनिया की सबसे बड़ी मैं कहता हूँ अमेजिंग चीज़ है वो मेरा ख़ानदान है। मेरी 5 साल ज़िंदगी जो है वो रुक गई और दुनिया आगे चलती गई, और जब मैं वापस आया तो गेटिंग ऑन विद इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, बट मेरी वालदा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल आई हैव एवर मेट। जो मेरी ज़िंदगी की सबसे सीरियस चीज़ है वो मेरा ऑफिस और काम है, और वो मेरे से नहीं हो रहा था। मेरे स्टैमिना, मेंटल कैपेसिटी टू बी एबल टू सिट थ्रू अ 9 to 5 वो ख़त्म हो गया था। इट्स नॉट इजी। आई थिंक जब ये वापस भी आया था तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। बड़ा टाइम लगता है, जिस तरह इसने अपने आप को सबके साथ दोबारा से आकर उन्हीं के साथ बड़ा कुछ चेंज हुआ है। नॉट जस्ट दिस मच, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। वैसे आप पहले जानती थी शहबाज को? We knew each other, but we become closer since I came back. Yes. So she's, you know, a very close friend. अच्छा, मैं भी कहूँ इसलिए आपकी टाई और इनके कपड़े मैच ये आप लोग कलर कोऑर्डिनेशन करके आए हुए हैं। टेलीफोन पे भी वापस गालो कि दोनों ने दाई टांग पे टांग रखी है। किरण, आपने मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, दोनों में आप बहुत सक्सेसफुल रही हैं। क्या आने वाले दिनों में आपका सियासत को ज्वाइन करने का प्रोग्राम है? सियासत, पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, शौक है, पर जो हालात हैं मुल्क के वो बाकी लोगों में ही रहें तो बेहतर है। जिंदगी में हर काम आपने कर लिया है, जी। एक्टिंग भी कर लिया आपने, इंशाल्लाह डायरेक्टर भी बनेंगी, सब कुछ होगा। एक जिंदगी का जो एक अहम फैसला है वो कब करेंगी आप? वो जब आप राजी हो जाए। खलास 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। Why did you come? ايوه انا في اسوي واحد شيء ये क्या कह रहा है? आपसे बात करनी। ايوه اريد اكتب في سيره الذاتيه عائلتي। कहना जी मैं अपनी जात के ऊपर एक किताब लिखवाना चाहता हूँ, अगर आप हेल्प करें तो। मैं हेल्प करूं? ايوه في لدينا عزيما نجاه ذاتي। कहना हमारा खानदान बड़ा अजीम खानदान है। वो कैसे? في مال كثيره। बड़े पैसे ने कहना साढ़े को। ايوه